बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम बात करेंगे ये थाना मखदूमपुर है, ज़िला खानेवाल की थाना है। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर 3-4 दिन पहले जो है एक वाक़या पेश आता है कि सुबह सुबह 15 के ऊपर जो कॉल मसूल होती है पुलिस को कि यहाँ पर कब्रिस्तान में जो है एक लाश मिली है और वहाँ पर सैकड़ों शहरी कब्रिस्तान में जमा हो गए। थाना मखदूमपुर के SHO इमरान शाहिद भी मौके पर पहुँच गए। जिस नौजवान की लाश मिली है इसका नाम है मोहसिन वल्द नूर मोहम्मद के नाम से हुई और ये मखदूमपुर का रिहायशी है। वहाँ पर फोरेंसिक टीमें भी बुलाई गई, जो है वो भी मौके पर पहुँची। मकतूल नौजवान के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर सर शदीद ज़ख्मों के निशानात भी पाए गए। लगता है कि किसी ने रात की तारीकी में नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया है। ये जो है मकतूल के लवाहिकीन भी जाए मौके पर पहुँच गए और इसमें जो है SHO मखदूमपुर का कहना था कि ये अंधा कत्ल है, इसे जल्द जो है वो ट्रेस करके कैफर मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। यहाँ तक तो ये चीज़ आपने सुनी है कि हमेशा जो आज जिस दौर में हम रह रहे हैं इस दौर में खून जो है वो सफ़ायद हो चुका है। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। जब पुलिस ने जो है फ़ास्ट टाइम इसकी एप्लीकेशन जो आई थी इसके भाई ने दी थी और उस भाई ने जो है एप्लीकेशन दी। इस भाई का नाम था हसन जिसने एप्लीकेशन दी थी। उसकी मुद्दत में पुलिस ने जो है ये FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने जो अपना तफ्तीश का दायरा वसी किया तो उसमें हसन ही जो है ये कातिल निकला। वो कैसे निकला आप फुटेज में भी देख रहे होंगे। ये 2 लड़के हैं, वकार नाम और एक का वकार है और दूसरा इसी के साथ है। ये मुश्तरका हसन का और जो कत्ल हुआ था इसके दोस्त थे। दोनों भाइयों के ये मुश्तरका दोस्त थे और इनसे हसन ने एक डील की कि आपको मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, आप जो है मेरे भाई को कत्ल कर दें। यहाँ पर कोई जायदाद का मसला था इनका, जिसकी वजह से इन्होंने 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपये जो है वो पहले वसूल कर लिए और 40,000 रुपये के कुछ किस्तें बन गई कि वो कत्ल करने के बाद हम आपको इस टाइप देंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने 60,000 लिया और 60,000 लेकर जो है वो कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। इसके भाई को अगवा किया गया, रात की तारीखी में उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद कब्रिस्तान में उसकी जो लाश है वो फेंक कर फरार हो गए। हमें ये पता होता है कि कत्ल जो है वो कभी छुपता नहीं है, वो जितना टाइम मर्जी गुजार सकते हैं, कत्ल जो है वो मंजर आम पर आना ही आना है, ये चीज़ भी हमें पता है। लेकिन उसके बावजूद आए दिन आप सुनते हैं कभी किसी का कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी का कत्ल कर दिया जाता है। कातिल भी जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, उन्हें कैफर किरदार तक भी पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखें एक ही घर के 2 जवान हैं। एक जिसको अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है वो भी चला गया, मकसद है कि वो सलाखों के पीछे चला गया। एक को कत्ल कर दिया गया, कत्ल करने वाला वापस नहीं आता। तो यहाँ पर जब पुलिस ने दायरा वसी किया तो SHO जो इमरान शाहिद साहब हैं मखदूमपुर, उन्होंने जो है थोड़ा सा अपना तफ्तीश का दायरा वसी किया। तो उसमें ये 2 लड़के जो हैं, एक बिल्कुल यंग सा लड़का है और इसके साथ दूसरा जो है, इन्होंने दोनों ने जो है वो कत्ल किया। इनको ट्रेस कर लिया गया। ट्रेस करने के बाद इन्होंने बताया कि जो इनका भाई है उसने हमें कहा था कि इसको आप कत्ल करें, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। 60,000 रुपये हमने ले लिए, 40,000 लेने थे। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें, उसके भाई को भी पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें कि आए रोज़ आप ये सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह एक ये वाक़या भी सामने आया है कि जिसमें भाई ने भाई को कत्ल करवा दिया चंद ज़मीन की खातिर या चंद पैसों की खातिर, कि उसको यही था कि ये अगर चला जाएगा तो ये जायदाद जो है वो मेरी हो जाएगी। अब जायदाद तो वहीं की वहीं रह जाएगी, वो भी सलाखों के पीछे है, भाई भी चला गया, जायदाद भी चली गई, तो क्या फ़ायदा। मकसद है कि इस तरह के प्लान करने का इनको मिलेगा। और जो 2 लड़के हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये लड़के जो कत्ल कर रहे हैं 1 लाख रुपए की खातिर इन लोगों ने कत्ल किया और वो भी 60,000 इन्होंने लिया है। ये जैसे हम कहते हैं जी किराए के कातिल, ये किराए के कातिल ही थे जिन्होंने 60,000 लेके और 40,000 की किस्तें बना दी
کہ جی ہم نے تو اپنا کام کر کے تو فرار ہو جانا ہے، ہمیں کس نے جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے، کس نے پکڑنا ہے۔ لیکن ہماری جو پولیس ہے وہ جیسے ہی تفتیش سٹارٹ کرتی ہے تو اس تفتیش میں وہ بندہ سامنے لازمی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو آج انہوں نے بھی غلطی کی تھی، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو ایک ماں باپ کے جو ہیں وہ ایک بیٹا سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کروا دیا۔ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن میں ہم ایک دوسرے کی خاطر جو ہے بھائیوں کی خاطر جو ہے وہ لڑ پڑتے ہیں، کسی نے ہمارے بھائی کو اگر کوئی تھپڑ مار دیتا ہے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ میرے بھائی کو آپ نے تھپڑ مار دیا ہے۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی بھائی ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ پسٹل تان کے کھڑے ہوتے ہیں یا کلاڑیاں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو قتل کر دینا ہے۔ وہ اس بھائی کو جس بھائی کی خاطر بچپن میں وہ لڑ پڑتا تھا، بچپن میں وہ اس بھائی کی خاطر وہ کسی کو مارنے پہ تل جاتا تھا، تو وہ بڑا ہو کے اسی بھائی کے سامنے آ کے وہ خود قتل کرنے پر تلا ہے۔ اور یہ سٹوری بھی آج سیم یہی آئی ہے کہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کروایا ہے، اور وہ بھی جو دوست تھے، مشترکہ دوست تھے اس قتل ہونے والے کے اور جو قتل کروانے والا اس کے، یہ مشترکہ دوست تھے اور انہوں نے قتل کروایا 1,00,000 روپے میں، جس میں 60,000 روپے ایڈوانس دیے اور 40,000 ابھی دینے تھے۔ تو خدا را ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پولیس گرفتار بھی کر لیتی ہے، یہ قتل نہیں چھپ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارا پتہ نہیں چلنا، لیکن پتہ آپ کا چل جاتا ہے، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ایسا کام بھی نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔